हर हर महादेव। आज का ये एक्सप्लेनर सच में बहुत ही खास और गजब की ऊर्जा से भरा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि आज हम सिर्फ एक नहीं बल्कि भगवान शिव के उन 5 पवित्र धामों के रहस्य खोलने वाले हैं जो हिमालय की बर्फीली और दुर्गम चोटियों पर सदियों से मौजूद हैं। इसमें वैदिक रहस्य भी हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली पुराण कथाएं भी हैं और कुछ ऐसे वैज्ञानिक चमत्कार भी जो आपको सच में हैरान कर देंगे। देखिए, अक्सर होता क्या है ना कि जब भी कैलाश का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सीधा तिब्बत वाला माउंट कैलाश आता है। मतलब ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि शिवजी का बस एक ही निवास स्थान है। एकदम सही कहा। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि हमारी धरती पर एक नहीं पूरे 5 कैलाश हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये पूरा का पूरा एक कॉस्मिक नेटवर्क है जिसे पंच कैलाश कहा जाता है। तिब्बत से शुरू होकर देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक ये पूरा दिव्य परिपथ फैला हुआ है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। सबसे पहले हम पंच कैलाश का एक छोटा सा परिचय लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे आदि कैलाश, फिर किन्नौर कैलाश, मणिमहेश और श्रीखंड महादेव के सफर पर। और आखिर में जानेंगे कि कैसे ये सब आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग से जुड़े हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय से, पंच कैलाश का परिचय और इसका ये विशाल ब्रह्मांडीय नेटवर्क। अगर हम इनके स्थानों और ऊंचाइयों को देखें ना, तो करीब 6,638 मीटर ऊंचा तिब्बत का माउंट कैलाश इस पूरे नेटवर्क का एक्सिस मुंडी है। आसान भाषा में कहें तो ये इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र या मेन हब है। और बाकी के जो 4 कैलाश भारत में है ना, यानी आदि कैलाश, किन्नौर कैलाश, मणिमहेश और श्रीखंड महादेव, ये असल में उसी मुख्य माउंट कैलाश के ही दिव्य प्रतिरूप हैं। मतलब हर एक शिखर भगवान शिव के एक अलग बेहद खास रूप को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, आदि कैलाश, जिसे शिव का दर्पण भी कहा जाता है। महिला आदि कैलाश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है और अगर ऊंचाई की बात करें तो ये समुद्र तल से पूरे 6,191 मीटर ऊपर है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए वहां पहुंचना बाकी शिखरों के मुकाबले थोड़ा आसान है। जी हाँ, और पता है, इसी के बिल्कुल पास है पवित्र ओम पर्वत, जहां बर्फ गिरने पर प्राकृतिक रूप से साक्षात ओम का आकार बन जाता है। मतलब कुदरत का करिश्मा देखिए। वहीं पास में पार्वती सरोवर भी है, जिसे मानसरोवर झील का ही एक छोटा रूप माना जाता है। पुरुष, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। तिब्बत का माउंट कैलाश भगवान शिव का शाश्वत रूप है, यानी उनका इटर्नल फॉर्म। वहीं आदि कैलाश को उनका सांसारिक रूप या उनका परफेक्ट मिरर इमेज माना जाता है। पुराणों में तो ये तक जिक्र है कि जब महादेव माता पार्वती से विवाह करने जा रहे थे ना, तो उनकी बारात का एक बहुत मुख्य पड़ाव यही आदि कैलाश था। बस इसीलिए आध्यात्मिक नजरिए से इस जगह की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर, किन्नौर कैलाश और वहां का वो रहस्यमयी शिवलिंग। पुरुष, हिमाचल प्रदेश की जो खूबसूरत किन्नौर घाटी है ना, वहाँ 6,050 मीटर की ऊंचाई पर यह पर्वत मौजूद है। इसे भगवान शिव का शीतकालीन निवास यानी विंटर होम माना जाता है। और यहाँ पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तांगलिंग गांव से जो 15 किलोमीटर की एकदम सीधी चढ़ाई शुरू होती है, वो सच में बहुत मुश्किल है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ महादेव किन्नर कहलाने वाले दिव्य प्राणियों के साथ ध्यान में लीन रहते हैं। अब जो बात हम बताने वाले हैं वो सच में आपको हैरान कर देगी। किन्नौर कैलाश की चोटी पर 79 फुट ऊंचा एक प्राकृतिक चट्टान का शिवलिंग है। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जैसे जैसे सूरज की रोशनी बदलती है, दिन भर में ये शिवलिंग जादुई तरीके से अपने रंग बदलता है। और तो और वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि चाहे कितनी भी भारी बर्फबारी क्यों ना हो जाए, यह विशाल शिवलिंग कभी भी पूरी तरह बर्फ से नहीं ढकता है ना। एकदम अद्भुत। तो चलिए अब रुख करते हैं चौथे पड़ाव का, मणिमहेश और वहां का वो जादुई सूर्योदय। पुरुष, चंबा जिले में 5,653 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस शिखर को चंबा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। ये शिवजी के उस रूप का प्रतीक है जहां उनके सिर पर चंद्रमा सजा हुआ है, एकदम सही। और इस विशाल पर्वत के ठीक नीचे करीब 4,080 मीटर की ऊंचाई पर पवित्र मणिमहेश झील स्थित है। कहानियों के मुताबिक माता पार्वती से विवाह करने से पहले खुद भगवान शिव ने इस पर्वत की रचना की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम मणिमहेश क्यों पड़ा, तो इसके पीछे का कारण बहुत ही शानदार है। मणि का मतलब होता है एक चमकता हुआ रत्न या ज्वेल। होता क्या है कि जब सूर्योदय होता है ना, तो यहाँ एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिलती है। जैसे ही धुंध छंटती है, सूरज की पहली किरणें
चोटी पर बिल्कुल इस तरह पड़ती हैं जैसे वहां कोई विशाल चमकता हुआ रत्न रखा हो। और पता है, पूर्णिमा की रात को इस मणि की एकदम साफ परछाई नीचे मणिमहेश झील के पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। अब आते हैं अपने 5वें अध्याय पर, श्रीखंड महादेव और उससे जुड़ी भस्मासुर की वो महाकथा। पुरुष, श्रीखंड महादेव शिखर की ऊंचाई 5227 मीटर है और मैं बता दूं, यहां तक पहुंचने के लिए जाओ गांव से जो 32 से 35 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, वो शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा थका देने वाले ट्रैक्स में से एक है। बिल्कुल, रास्ते में आपको खतरनाक ग्लेशियर, बहुत गहरी खाइयां और बिल्कुल खड़ी चढ़ाइयां पार करनी पड़ती हैं। ये पूरी यात्रा महादेव के उस कठोर, सन्यासी और योगी रूप का प्रतीक है जो हर तरह के मोह माया से परे है। इस पर्वत से जुड़ी भस्मासुर की जो कथा है वो बहुत ही ड्रामेटिक है। आपने शायद सुना हो, पुराणों के अनुसार भस्मासुर नाम के एक असुर ने शिव जी की घोर तपस्या की और उनसे ये वरदान मांग लिया कि वो जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखेगा वो तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। और सोचिए, वरदान मिलते ही वो सीधा भगवान शिव के ही सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। तब महादेव को खुद को बचाने के लिए इसी श्रीखंड पर्वत की गुफाओं में छिपना पड़ा था। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया, भस्मासुर को अपने साथ नाचने के लिए राजी किया और बहुत ही चालाकी से उसी का हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया, जिससे वो वहीं राख हो गया। आज भी उसी जगह पर एक 75 फुट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने अंतिम चरण पर, आध्यात्मिक मोक्ष का मार्ग। अब यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि हर कोई तो तिब्बत वाले माउंट कैलाश तक नहीं जा सकता ना। वो यात्रा बहुत महंगी है, दुर्गम है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की वजह से काफी मुश्किल भी है। लेकिन हमारे पवित्र ग्रंथों और गहरी आस्था के अनुसार भारत में मौजूद इन 4 प्रतिरूप कैलाशों के दर्शन करना और इनकी पवित्र झीलों में स्नान करना आध्यात्मिक तौर पर बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप तिब्बत के ओरिजिनल माउंट कैलाश के दर्शन कर रहे हों। इनमें से किसी भी एक धाम की सफल यात्रा आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है और मोक्ष का वही द्वार खोलती है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मोक्ष को महसूस करने के लिए इन पहाड़ों की उस हाड़ कंपा देने वाली चढ़ाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो खुद से पूछना बनता है। बिल्कुल, क्योंकि पंच कैलाश की ये यात्रा सिर्फ कुछ पहाड़ों पर चढ़ने के बारे में नहीं है, ये खुद अपनी आत्मा से जुड़ने की एक यात्रा है। खैर, अगर इस एक्सप्लेनर ने आपको हिमालय के इन रहस्यों को थोड़ा भी करीब से समझने में मदद की है, तो सेक्रेड वैंटेज ब्लिस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसे ही और भी गहरे रहस्य लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।